तो चलिए आगे बढ़ेंगे। इसी बीच एक बड़ी खबर आ गई, आपको बता देते हैं। बड़ी जानकारी आ रही है इस वक्त की, तो बड़ी खबर से हम आपको अपडेट करा देते हैं। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर है, पेपर लीक मामले की निष्पक्ष जांच की मांग यहां पर की गई है। आपको बता रहे हैं कि आईटी पोस्ट कोड 817 के अभ्यर्थी पहुंचे हैं शिमला। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर है, सीएम सुक्खू से मुलाकात भी की है। अभ्यर्थियों को कंडीशनल नियुक्ति देने की मांग की गई है। सुप्रीम कोर्ट में लंबित पोस्ट को मर्ज करने का यह पूरा मामला है। सिलेक्शन कमीशन को सस्पेंड करने से अभ्यर्थी काफी चिंतित हो चुके हैं। तो पेपर लीक मामले को लेकर अभ्यर्थियों ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से मुलाकात की है। आपको बता रहे हैं कि सिलेक्शन कमीशन को सस्पेंड करने से अभ्यर्थी काफी चिंतित है। तस्वीर आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। पेपर लीक मामले की निष्पक्ष जांच की मांग भी मुख्यमंत्री से यहां पर की गई है। तो आईटी पोस्ट कोड 817 के अभ्यर्थी शिमला पहुंचे हैं। सीएम सुक्खू से उन लोगों ने मुलाकात की है। तो सिलेक्शन कमीशन को सस्पेंड करने से सभी अभ्यर्थी चिंतित हैं। पेपर लीक मामले की निष्पक्ष जांच, तो इसको लेकर सभी अभ्यर्थी शिमला पहुंचे हैं और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से मुलाकात की। तो चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे, आपको जानकारी दें जहां पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिमला में पत्रकार वार्ता की। इस दौरान सीएम सुक्खू ने कहा कि अगले 60 दिनों में भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता लाई जाएगी। साथ ही संबोधित करते हुए कहा कि 12 दिसंबर को एक बैठक बुलाई गई थी। पुलिस अधिकारियों को कहा था कि इस तरीके के मामलों पर नजर रखें। पुलिस अधिकारियों ने जाल बिछाया और मामले को पकड़ा। फिलहाल सीएम सुक्खू ने कहा कि कांग्रेस ने युवाओं को विश्वास दिलाया है कि जितने भी घोटाले नौकरियों से संबंधित हो रहे हैं उन्हें सामने लाया जाएगा। इस पर हमारी सरकार ने फिलहाल अब काम भी शुरू कर दिया है। हिमाचल के युवाओं को विश्वास दिलाया था कि जितने भी घोटाले नौकरियों से संबंधित हुए हैं हम जनता की अदालत में उसको लाएंगे। इसी दृष्टिकोण से 25 दिसंबर को जीओआईटी का पेपर होना था। उस संदर्भ में जिन पर हमारे पुलिस विभाग ने नजर रखी हुई थी, हमें एक सुराग मिला और उस सुराग के आधार पर हम धीरे धीरे आगे बढ़े और जब हमारे पास पुख्ता सबूत हो गए उसके आधार पर हमने अगली कार्रवाई की। गंभीर बात है और इस दृष्टिकोण से हमने एक एसआईटी का गठन किया जो पूरी छानबीन कर रही है। उसके बाद जब विश्वास ना रहे किसी संस्था पर, हमने फैसला किया कि जो भी सबऑर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड में भविष्य के जो पेपर लीक हुए हैं, एग्जाम हुए हैं, वो इस स्थिति में तो नहीं हो सकते जहां कर्मचारी सम्मिलित हो। उस दृष्टिकोण हमने पिछले कल फैसला किया कि सबऑर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड द्वारा जो भविष्य में जो भी अभी परीक्षाएं ली जानी थी या ली जानी है, उनको परीक्षाओं को तो आगे पोस्टपोन किया गया, लेकिन चयन कर्मचारी द्वारा जो परीक्षा ली जाएगी उस बोर्ड को हमने सस्पेंड कर दिया गया है और उन सबको एसआईटी के दायरे में लाकर इंक्वायरी शुरू कर दी गई। और जो आगे की परीक्षाएं होंगी हम उस पर अध्ययन कर रहे हैं कि किस प्रकार से ट्रांसपेरेंट तरीके से हिमाचल के 14 लाख युवा है जो अपने मन में एक सरकारी नौकरी का सपना सुजोए रखते हैं, हमेशा सोचते हैं कि पढ़ लिख कर हमें सरकारी रोजगार मिलेगा। गरीब माँ बाप का भी एक सपना होता है कि उसका बेटा सरकारी नौकरी लग जाए, अपने बच्चे को कड़ी मेहनत से वो पढ़ाता है। हमारी सरकार का दृष्टिकोण बिल्कुल साफ है, आने वाले समय में पारदर्शी तरीके से नियुक्तियां हो, कोई भाई भतीजावार ना हो। मामला पता लगा कि पुलिस भर्ती पेपर लीक हो चुका है,
उससे पहले भी एक मामला सामने आया, विधानसभा के पटल पर हमारे सदस्यों ने आवाज उठाई कि पेपर लीक हो चुका है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अगर आंखें मूंद ली है उस सरकार ने, तो ये हिमाचल की जनता के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हिमाचल के लाखों युवाओं के साथ बहुत बड़ा धोखा किया। इस धोखे का जवाब भारतीय जनता पार्टी को देना पड़ेगा। तो वहीं हिमाचल सरकार ने एडिशनल डायरेक्टर एग्रीकल्चर बीआर टकी को प्रमोट करके कृषि निदेशक लगाया है। इसे लेकर मुख्य सचिव आरडी धीमान ने मंगलवार सुबह आदेश जारी कर दिए हैं। वर्तमान में कृषि निदेशक का अतिरिक्त कार्यभार बीआर टकी के पास था। विभागीय पदोन्नति कमेटी की सिफारिश पर इन्हें प्रमोट देकर विभाग का स्थायी निदेशक बना दिया है। तो वहीं हिमाचल में सीएम सुक्खू और उनकी पत्नी पर बीजेपी द्वारा अभद्र टिप्पणी करने का मामला लगातार गर्माता जा रहा है। प्रदेश में कई जिलों में कांग्रेस कार्यकर्ता बीजेपी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। शिमला में कांग्रेस प्रदेश सचिव बलदेव ठाकुर और वेद प्रकाश ने पुलिस मुख्यालय पहुंचकर डीजीपी से मामले की शिकायत की है। दोनों नेताओं ने डीजीपी को ज्ञापन देकर विधायक और पूर्व मंत्री विक्रम ठाकुर के खिलाफ केस दर्ज कर कार्रवाई की मांग की। तो चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे, आपको जानकारी दें जहां पर हिमाचल में सीएम सुक्खू पर अभद्र टिप्पणी करने का मामला लगातार गर्माता जा रहा है। कांग्रेस नेता रामलाल ठाकुर ने मामले पर बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी नेता अपनी भाषा पर संयम रखें। रामलाल ठाकुर ने कहा कि प्रदेश को बीजेपी ने कर्ज के बोझ के तले दबा दिया है। साल भर हुआ, मैंने विधानसभा में पूछा कि मुख्यमंत्री जी आपकी इन घोषणाओं का क्या हुआ। चुमियारा क्या आपने जो है ना वो मिडिल स्कूल बना दिया? क्या आपने चांदपुर को मिडिल स्कूल बना दिया? तो मुझे विधानसभा में ये उत्तर मिला कि ये शिक्षा पॉलिसी के मुताबिक नहीं आते। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। पूरे उत्तर भारत में ठंड का कहर जारी है। हिमाचल में भी ठंड ने जहां स्थानीय लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी है, तो वहीं पर्यटकों के चेहरों पर बढ़ती ठंड ने खुशी ला दी है। कुल्लू मनाली समेत तमाम इलाकों का तापमान शून्य से नीचे चला गया है। आज सुबह मनाली में न्यूनतम तापमान -2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है, जबकि कुल्लू में तापमान 3 डिग्री के आसपास रहा। पारे में भारी गिरावट आने से ऊपरी इलाकों में पानी के नल और पाइपलाइन जमने लगे हैं। भीषण ठंड ने लोगों को काफी परेशान किया हुआ है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। अब कुल्लू विधानसभा क्षेत्र में भी पैराग्लाइडिंग होने लगेगी। आपको बता दें कि इसके लिए पर्यटन विभाग ने पीज में साइट का चयन किया है और अब जल्द ही इस साइट से ढालपुर के लिए मानव परिंदे उड़ान भरेंगे। साइट का निरीक्षण करने के दौरान विधायक सुंदर ठाकुर भी मौजूद रहे। इसके बाद ढालपुर में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कुल्लू के विधायक सुंदर ठाकुर ने बताया कि कुल्लू प्रशासन ने पीज ढालपुर पैराग्लाइडिंग साइट का निरीक्षण किया है और इसका सफल ट्रायल भी किया गया। हिमाचल की मंडी से रहे पूर्व सीएम जयराम ठाकुर पर कांग्रेस ने निशाना साधा है। दरअसल हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव चेतराम ने कहा कि जयराम ठाकुर छोटी काशी के मंदिरों का जीर्णोद्धार करना भूल गए और यहां पर एक नए शिवधाम का काम भी अधूरा छोड़ गए। वहीं पूर्व सीएम का मंडी के बले में एयरपोर्ट बनाने का ड्रीम भी जमीनी स्तर पर नहीं उतारा है। साथ ही कहा कि पूर्व सरकार ने किसानों के ऊपर तानाशाही रवैया अपनाया है, जो कि बीजेपी की गलत नीतियों को दर्शाता है। सोलन शहर के लोगों को एक बार फिर कोरोना का डर सताने लगा है। कोरोना को लेकर स्वास्थ्य विभाग पूरी तरीके से अलर्ट हो चुका है। सोलन में अब कोरोना के 2 नए मामले सामने आए हैं। कोरोना के वेरिएंट की जांच को लेकर डॉक्टरों ने सैंपल को शिमला भिजवा दिया है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी राजन उप्पल ने बताया कि 2 जो मामले पॉजिटिव आए हैं उनकी कोई भी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है। इनके चलते ही फिलहाल पैनिक होने की भी आवश्यकता नहीं है, लेकिन नजर सभी लोगों पर रखी जा रही है। ये हमारी डिस्ट्रिक्ट टास्क फोर्स की मीटिंग है, जिसमें सारे ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर्स, आईसीडीएस विभाग से, हमारे स्कूल के विभाग से, एसडीएम सारे, तो ये पूरे डिस्ट्रिक्ट के लिए हमने सारे ऑफिसर्स को बुलाया था। और उसमें जो हमने इसमें आदेश किए हैं, जैसे गवर्नमेंट ने हमें बोला है कि कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर जो है वो बहुत कंपल्सरी है।
पावटा साहिब में हुए गोलीकांड मामले में पुलिस ने 5 और लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। मामले में अभी तक कुल 8 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। 21 दिसंबर को शहर में गोलीकांड की वारदात हुई थी। पकड़े गए 5 आरोपी 30 दिसंबर तक पुलिस की रिमांड में रहेंगे। स्थानीय लोगों का कहना है कि शहर लगातार गोलीकांड की वारदातें बढ़ती जा रही हैं और सहमा हुआ शहर है, क्योंकि आए दिन इस तरीके की वारदातों को बदमाश अंजाम दे रहे हैं। सर देखिए, हम भी यहाँ के स्थानीय निवासी हैं, एक व्यापारी हैं। हम चाहते हैं कि हमारा जो क्षेत्र है वो शांतिपूर्ण रहे, और जिस तरह से आजकल अभी कुछ दिनों के वितरांत में ही ये 2 घटनाएं हुई हैं, बहुत बड़ी घटनाएं हुई हैं, जो कि आपराधिक मामले हुए हैं, गोलीकांड और 1-2 और हुए हैं। तो प्रशासन से अनुरोध है कि ये वातावरण खराब होता है यहाँ का। देखिए, बीते काफ़ी समय से चोरी की खबरें तो पिछले 1 दशक से पांवटा साहिब में हम देख रहे हैं। औद्योगिक क्षेत्र है, जैसे जैसे यहाँ पर फैक्ट्रियाँ बढ़ रही है, प्रवासी मजदूरों का आना जाना हो रहा है, नशा सबसे बड़ी यहाँ पर समस्या है। तो नशे को लेकर भी जो है, अब खासकर जो युवा नशे में है, नशा करने के लिए पैसा नहीं है, वो छुटमुट चोरी की घटनाओं को अंजाम देते हैं। गोलियां भी चलाते हैं और रोड से हमला भी करते हैं। इस तरह की जो वारदातें हैं वो क्षेत्र के लिए बहुत ही हानिकारक है, और आने वाले समय में इसका जो है और ज़्यादा यहाँ पर प्रचलन हो सकता है। इसलिए सरकार को और प्रशासन को इस पर जो है गौर लेना चाहिए। इस मामले में पुलिस ने 307 के तहत दर्ज किया है मामला, जिसमें कि फायरिंग भी की गई थी उक्त व्यक्ति पे, लेकिन उसकी जान बच गई और उसके साथ काफ़ी मारपीट की गई। इस मामले में अभी तक 8 लोगों को हमने गिरफ्तार कर लिया है और उन सभी को कल अदालत में हमने पेश किया और माननीय न्यायालय ने इनको 30 तारीख तक रिमांड पे भेजा है। हमारी जो आगामी कार्रवाई ये रहेगी कि इसमें हम ये जांच करेंगे कि इन्होंने ये हथियार कहाँ से खरीदे हैं, ताकि जो सप्लाई चेन है उसके जरिए हम उन लोगों तक पहुँचे जिन्होंने हथियारों की सप्लाई की है। नाहन शहर को प्लास्टिक मुक्त कराने के लिए भी प्रशासन का प्रयास लगातार जारी है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और नगर परिषद की टीम ने मुख्य बाजार का निरीक्षण किया। प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक और पॉलिथीन बैग का इस्तेमाल करने वाले दुकानदारों के चालान काटे। प्लास्टिक कैरी बैग्स है उनके चालान किए हैं, जिसमें हमारे नगर परिषद और पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने मिलकर 8 लोगों के चालान किए हैं, और जिसकी कीमत लगभग, जो हमने चालान किए हैं, कुछ उन्होंने भुगता नहीं है, जो अगर उसको पूरा भुगतते हैं तो लगभग 1 लाख के आसपास आज हमने अमाउंट इकट्ठी की है। तो 2 दुकानदारों से हमें काफ़ी सामान मिला है, जिसको हमने पुलिस को हैंडओवर कर दिया है, और वही कोटपा के अंदर आगे चालान की कार्रवाई को प्रोसेस कर रहे हैं। स्वारघाट के नेशनल हाईवे में एक पिकअप गाड़ी अनियंत्रित होकर नाली में पलट गई है। आपको बता दें कि फिलहाल किसी भी तरीके का कोई नुकसान ज्यादा नहीं हुआ है। सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची है और इस गाड़ी को बाहर निकाला गया है। मनाली के लिए जा रही थी और प्लाई बोर्ड भरा हुआ था मनाली का, तो ये जैसे ही गुज्जरहट्टी के समीप पहुंची तो वोल्वो बस आ रही थी ऊपर से और ट्रक वाले ने ओवरटेक करा और इसने अपनी गाड़ी बचाने के चक्कर में नाली में घुस गई। इसकी गाड़ी थोड़ी साइड में करी और नाली में गिर गई जाके। अगर नहीं ये ऐसा करता तो आमने सामने की टक्कर होनी, फिर तो ज़्यादा नुकसान भी ज़्यादा होना था। इस चक्कर में इसने पार वाली साइड में कर दी थी। पंचकूला से तो वोल्वो चली हुई थी मेरे आगे, यहाँ परली साइड से आई वोल्वो, ट्रक वाले ने लिया पास। ट्रक वाला था बहुत स्पीड पे, अगर मैं ब्रेक लगा देता तो आमने सामने टक्कर हो जानी। इसी वजह से मैंने साइड लगाई, साइड में थी नाली, उसी वजह से पलट गई ये गाड़ी। तो चलिए आगे बढ़ेंगे और रुक करेंगे 12 जिले 12 खबरों का। हमीरपुर में बीजेपी नेता विक्रम ठाकुर के खिलाफ कार्यकर्ता सड़क पर उतर आए हैं। कांग्रेस कार्यकर्ता विक्रम ठाकुर के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। विक्रम ठाकुर ने सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू और उनकी पत्नी के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की है। ऊना में कोरोना को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर आ गया है। उपायुक्त राघव शर्मा ने कोविड सेंटर पहुंचकर सभी तैयारियों का जायजा लिया है, साथ ही टेस्टिंग को लेकर अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। कि वो फुल प्रिपेयर्डनेस के मोड में हो। हमारे यहाँ पर पालकवा में जो स्किल डेवलपमेंट सेंटर का मेन एक हमारा कोविड हॉस्पिटल था, उसमें सभी तैयारियां जो हैं वो स्वास्थ्य विभाग द्वारा की गई है और टेस्टिंग की लैब भी यहाँ स्थापित है। आने वाले समय में यदि ज़िले में नए वेरिएंट की पुष्टि होती है राष्ट्र में और कोविड केसेस बढ़ते हैं और सीरियसनेस जो है बढ़ती है और यहाँ पर लोग एडमिट होते हैं, तो यहाँ पूरी व्यवस्था रहेगी।
किन्नौर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष उमेश नेगी ने रिकांगपिओ में प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने बताया कि पूर्व बीजेपी सरकार के नुमाइंदों ने किन्नौर के अंदर लोकतंत्र की हत्या की है और लगातार कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर राजनीतिक द्वेष की भावना से पुलिस ने मामला दर्ज करवाकर परेशान करने की कोशिश हो रही है। लेकिन कांग्रेस के कार्यकर्ता निडर होकर ईमानदारी से जनता की आवाज उठाने का प्रयास इसी तरीके से करते रहेंगे। नाहन के जिला परिषद कार्यालय में पंचायत प्रतिनिधियों के लिए 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन हुआ है। प्रशिक्षण शिविर में विशेषज्ञों द्वारा पंचायत प्रतिनिधियों को पंचायत में किए जाने वाले कार्य और संबंधित योजनाओं को गांव-गांव तक पहुंचाने के लिए प्रशिक्षण दिया जा रहा है। नाहन शहर में प्री प्राइमरी शिक्षकों के लिए 5 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन हुआ, जिसमें 52 शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। शिविर में शिक्षकों को प्री प्राइमरी स्कूल में टीएलएम और प्लेवे मटेरियल के जरिए बच्चों को कैसे पढ़ाया जाए, इसको लेकर जानकारी दी गई। 52 स्कूल हमारे स्टार्स प्रोजेक्ट में सैंक्शन हुए थे, उनके लिए एक 5 दिवसीय अभ्यास वर्ग शुरू किया गया है, जिसमें कि इनको किस प्रकार से प्री प्राइमरी के जो विद्यार्थी हैं उनको टीएलएम के माध्यम से और जो प्ले वे मटेरियल आया है उसका किस प्रकार से प्रयोग करना है, इस 5 दिवसीय कार्यशाला में इनको ये सिखाया जाएगा। और जिला सिरमौर ही पूरे हिमाचल प्रदेश में एक जिला है कि जहाँ पे 100% एनरोलमेंट है। किन्नौर के जिला मुख्यालय रिकांगपिओ में दिव्यांग पैरा स्पोर्ट्स प्रतियोगिता का आयोजन हुआ, जिसमें जिले भर से 2 दर्जन से अधिक खिलाड़ियों ने शिरकत की है। प्रतियोगिता में अव्वल आने वाले खिलाड़ी राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में हिस्सा लेंगे। ओलंपिक होना है, टोक्यो में होना है या पेरिस में होना है, तो हम चाह रहे हैं कि हमारी कोशिश है कि जिला किन्नौर से भी हम वहाँ तक अपने यहाँ दिव्यांग खिलाड़ियों को वहाँ तक पहुंचाने के लिए हम भरपूर कोशिश कर रहे हैं। आने वाले समय में एक स्वर्णिम समय आने वाला है। इसी कड़ी में हमारे दिव्यांग जो खिलाड़ी हैं उन्हें भी आने वाले समय में जो भी प्रोत्साहन और जो भी इनकी सहायता सरकार की तरफ से होना है उसमें जो है भरपूर सहयोग मिलने की जो है हम उम्मीद करते हैं। कुल्लू के राजकीय महाविद्यालय में 1 दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया गया है, जिसमें विशेषज्ञों ने विद्यार्थियों को करियर का चुनाव करने के लिए टिप्स दिए हैं। प्रथम सत्र में हिमालयन क्राफ्ट के फाउंडर किरण ठाकुर ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि सरकारी क्षेत्र की बजाय निजी क्षेत्र में रोजगार की अधिक संभावना है। एक प्रोग्राम रखा है जिसमें बच्चों को कैरियर से रिलेटेड बातें बताई है कि कैरियर को आपने कैसे चुनना है। कई बार बच्चे प्रेशर में आके, माँ बाप के प्रेशर में आके या दोस्तों को देख के अपने कैरियर को चूज़ करते हैं, उसमें उनको आगे जाके बहुत दिक्कतें आती है, क्योंकि कैरियर को जब भी चूज़ करना होता है तो अपने इंटरेस्ट के हिसाब से और उस पर फोकस करना होता है। तो यही चीज़ें हमने आज सेमिनार के थ्रू बताया है। अर्की के राजकीय महाविद्यालय में एथलेटिक मीट का आयोजन हुआ है। एसोसिएट प्रोफेसर रसायन विभाग के डॉक्टर मंजुलता शर्मा ने मुख्य अतिथि के तौर पर कार्यक्रम में शिरकत की। लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि छात्र छात्रा खेल भावना उनमें होनी चाहिए, जिससे शारीरिक और मानसिक विकास होता है। हमारी वार्षिक एथलेटिक मीट हो रही है, जिसमें हमारे सारे बच्चों में लड़कियां लड़के सबने बढ़ चढ़कर भाग लिया है। तो हमारे ऑर्गेनाइजर हैं वो हमारे प्रोफेसर मिस्टर रवि हैं, जिन्होंने बच्चों से इतनी मोटिवेशन करवा के उनको आगे लाने की कोशिश की है। तो बच्चों को इसमें हमने प्रथम, द्वितीय और तृतीय इनाम रखे थे। जो बच्चों ने जिन जिन इवेंट्स में भी इनको प्राप्त किया उनको हमने सबको पारितोषिक वितरण भी हमने किया। ज्वालामुखी के राजकीय कन्या विद्यालय में वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह धूमधाम से मनाया गया है, जिसमें विधायक संजय रतन ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की है। स्कूल प्रबंधन ने विधायक का टोपी पहनाकर स्वागत किया। मौके पर बच्चों को संबोधित करते हुए विधायक ने कहा कि पढ़ाई के साथ साथ अनुशासन जरूरी है। हमेशा ज्वालामुखी विधानसभा क्षेत्र के हर नागरिक के लिए खुले हैं। आप कभी भी मुझसे मिल सकते हैं, कभी भी मुझे कोई काम बता सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपकी बताई हुई समस्या का समाधान जो है कम समय में, कम से कम समय में उसका समाधान करके आपको जो है वो मैं उस चीज से निजात दिला सकूं जो आपकी समस्या हो। नालागढ़ के जोगो गांव में लग रहे क्रैशर के विरोध में कई महीनों से ग्रामीण प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसको लेकर ग्रामीणों का प्रतिनिधिमंडल 3 बार एसडीएम से मुलाकात कर चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी समस्या का कोई भी हल नहीं हो पा रहा है। किसानों का कहना है कि गांव वाले पानी की समस्या से जूझ रहे हैं।
इंडियन टेक्रोमैक कंपनी लिमिटेड की बोली 18 जनवरी को लगेगी। आबकारी और कर विभाग की टीम ने वर्ष 2014 में कंपनी पर 2175 करोड़ का जुर्माना लगाया था। कंपनी पर कई विभागों को 6000 करोड़ रुपए का ड्यूज है। मंडी में एक युवक ने अपने आप को पुलिस वाला बताकर अपने ही दोस्तों को पीट डाला है। एक युवक के साथ 3-4 लोगों ने मारपीट की है। मामले पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। आगामी जांच फिलहाल की जा रही है। कपड़े से पकड़ा फिर खड़ा किया और फिर कॉलर पकड़ा मेरा फिर मैं वीडियो बनाने लगा। फिर उनकी वीडियो बनाने लगा। फिर वो सीधा आ गया वहाँ से फ़ोन, उन्होंने मेरा फ़ोन लिया और फिर हाथापाई करने लगे। फिर सीधे 2-4 मारी भी उन्होंने। फिर उसके बाद हम वहाँ से गाली गलौज किया उन्होंने बहुत। पीछे से आए हम, फिर हम वहाँ से निकल गए। वहाँ से फिर कैसे भी करके भाग गए। फिर वो पीछे से गाड़ी लेकर आए और फिर से उतरने लगे। फिर बोलने लगे भी इसको पकड़ो, गाड़ी में डालो। फिर ऐसा इतना ही हुआ सर। एक बोल रहा और ये सर FIR वगैरह होगी है। कुछ लोगों ने कंप्लेंट करी है कि वो विक्टोरिया ब्रिज पे अपना फोटोग्राफी कर रहे थे, जिस दौरान एक गाड़ी आई है और उस गाड़ी में से कुछ लोगों ने उनके साथ मारपीट की है। इस मामले में मैटर जो है अंडर इन्वेस्टिगेशन है और पुलिस चौकी सिटी जो है उनके IO जो है गाड़ी और उसके ऑनर और उसमें कौन सवार थे उस पर हम जानकारी अभी जुटा रहे हैं और फर्दर इसमें आइडेंटिफिकेशन के बाद जो भी व्यक्ति इसमें निकलेंगे उनको कानूनी तौर पे आगे जो है उन पे कार्रवाई जो है आगे बढ़ाई जाएगी।